पूर्ण ब्रह्म से तुम फिसल के नीचे उतरे हो, इंसान बन के धमक रहे हो। फिर से पूर्ण ब्रह्म तक की तुम्हारी यात्रा होनी चाहिए, यही एकमात्र ध्येय है इंसान होने का, यही एकमात्र ध्येय है इस साईं सच्चरित का, यही एकमात्र ध्येय है साईं बाबा का। तो फिर वहां तक ये शिरडी क्षेत्र हमें कैसे पहुंचाता है देखेंगे। हम लोग शिरडी तो कई बार आए हैं। शिरडी का स्थूल स्वरूप को हम सब जानते हैं। शिरडी यानी समाधि मंदिर, शिरडी यानी द्वारका माई, शिरडी यानी गुरुस्थान, शिरडी यानी चावड़ी, शिरडी यानी समाधि मंदिर। शिरडी जो है, सबसे पहले ये एक आध्यात्मिक क्षेत्र है। शिरडी की ये जो पहलू है, आध्यात्मिक पहलू, इसको साईं सच्चरित के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो ये शिरडी आध्यात्मिक क्षेत्र कैसे बनता है, मैं आज आपको एक अलग ही शिरडी का दर्शन कराऊंगा। आप खाली एकाग्रचित्त होकर के मैं जो भी अभी बोलूंगा उसे प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहली बार आप एक अलग शिरडी का दर्शन करेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए पीछे एक ओवी लिखी गई है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अच्युत ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत कधी तरी स्वस्वरूपा प्रत पावावा निश्चित हे ध्येय। तो ये ओवी का मतलब सीधा सीधा है कि हे जीवात्मा, हे इंसान, तू पूर्ण ब्रह्म स्वरूप से फिसल के नीचे उतरा है और इंसान बन के ये समाज में एक साधारण मानव बन करके तू धमक रहा है। तो तुझे वापस वो पूर्ण ब्रह्म तक की यात्रा करनी है और तू जीवात्मा से परमात्मा तक तुझे पहुंचना है। ये उस ओवी का मायना है। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अच्युत ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत कदी तरी, कभी तो भी वापस अपने स्वरूप को, वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को पाएगा निश्चित। ये एक ध्येय है मानव जन्म का, ये एक ध्येय है साईं सच्चरित का, ये एक ध्येय है साईं बाबा का। तो ये शिरडी वो ध्येय तक हमको कैसे ले जाता है वो आज हम देखेंगे। वो पूर्ण ब्रह्म तक की यात्रा शिरडी कैसे करती है, पूरा कैसे करती है ये क्षेत्र, एक आध्यात्मिक क्षेत्र। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आज ये बात क्यों कह रहा हूं कि मैं आज आपको एक अलग शिरडी का दर्शन कराता हूं। आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आज के बाद आपके लिए शिरडी मेरे नजरिए से आप देखेंगे शिरडी को। स्थूल दृष्टि से तो आपने शिरडी कई बार देखा है। यहां पे ऐसे कई लोग हैं जो बहुत दूर दूर से हर महीने आते हैं शिरडी। लेकिन शिरडी का वास्तविक आध्यात्मिक पहलू क्या है वो आज मैं आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है आपके हृदय को छू लेगा। और जब भी शिरडी का दर्शन करोगे, जब भी चावड़ी का दर्शन करोगे, जब भी द्वारका माई का दर्शन करोगे, मेरी बातें याद आएगी आपको। तो ये जो ओवी है वहां तक पहुंचना है। पूर्ण ब्रह्म से तुम फिसल के नीचे उतरे हो, इंसान बन के धमक रहे हो। फिर से पूर्ण ब्रह्म तक की तुम्हारी यात्रा होनी चाहिए, यही एकमात्र ध्येय है इंसान होने का, यही एकमात्र ध्येय है इस साईं सच्चरित का, यही एकमात्र ध्येय है साईं बाबा का। तो फिर वहां तक ये शिरडी क्षेत्र हमें कैसे पहुंचाता है देखेंगे। एक ओवी आती है, ओवी अध्याय 8, ओवी नंबर 53। विनाशी नर करिता साधन, विनाशी नर करिता साधन होईल अविनाशी नारायण।
नरदेहा सम साधन संपन्न दूजा न आन ये सृष्टि। क्या कह रहे हैं? विनाशी नर करिता साधन। विनाशी नर मतलब हम सब जीवात्मा, हम सब विनाशी है, एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागने वाले हैं। विनाशी नर करिता साधन होइल अविनाशी नारायण। कहते हैं अगर सही ढंग से साधना हुई, सही ढंग से अगर तपस्या की, तो एक विनाशी नर जो है वो अविनाशी नारायण में बदल जाएगा, वो अविनाशी नारायण हो जाएगा। नर देहा सम साधन संपन्न दूजा न आन ये सृष्टि। तो नर देह जितना ये साधन संपन्न जो है, ये मानव सृष्टि, ये जो मानव जन्म मिला है, ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियां है ये पूरे ब्रह्मांड में। 84 लाख योनियों में मानव जन्म मिलना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। और वो मानव जन्म मिलने के बाद मुक्ति या मोक्ष की भावना जगना ये दूसरा भाग्य माना गया है। और वो भावना के बाद अगर बाबा जैसे सद्गुरु हाथ लग जाए तो जन्म सार्थक हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जन्म, मुमुक्षत्व और तीसरा सद्गुरु का दर्शन, बाबा जैसा समर्थ सद्गुरु का दर्शन। तो जिसके जीवन में ये तीन है वो विनाशी नर नारायण बन सकता है, ये बताने का प्रयास है ये मूवी में। तो ये शिरडी एक विनाशी नर को, एक विनाशी साधारण आदमी को अविनाशी नारायण कैसे बनाती है। एक क्षेत्र में वो पावर क्यों है कि एक साधारण नर को नारायण बना दे, वो कैसे होती है। तो ये शिरडी हमको कैसे सहायक साबित होती है, मैं वो पहलू आपके सामने रखता हूं। तो आज के बाद आप शिरडी को एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं अध्याय 10 57वां ओवी, पाहुनी शिष्याची बद्धता। पाहुनी शिष्याची बद्धता अति कळवळाये जयाचे चित्ता। लाधेल कैसी देहातीतता हेची चिंता अहर्निश। कहते हैं शिष्य जो बंधन में बंधा हुआ है, उसका बंधन में बंधा हुआ वो जो बंधन है वो देख करके जिसका हृदय पिघल जाता है, और इसका ये बंधन कैसे टूटेगा यही चिंता में बोले दिन रात मग्न रहते हैं बाबा। वो है सद्गुरु। एक कबीर जी का दोहा है, कहते हैं बंधे को, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। अगर समझो एक बंधा हुआ व्यक्ति को दूसरा बंधा हुआ मिल गया, मतलब दूसरा गुरु भी बंधा हुआ ही है, वो खुद मुक्त नहीं है, उसके हाथ खुले नहीं हैं। क्योंकि आजकल ना ये बंधे हुए गुरु बहुत है। बंदे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। तो निर्बंध कौन है यहाँ पे? बाबा है। बाबा जैसे समर्थ सद्गुरु के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, उनके हाथ खुले हुए हैं, इसीलिए वो हमारे बंधन को खोल सकते हैं। तो कबीर का ये दोहा बहुत ही अहम है। वो कहते हैं बंधे को बंधा मिला तो छूटे कौन उपाय। एक बंधा हुआ व्यक्ति को दूसरा बंधा हुआ व्यक्ति अगर मिल भी जाए गुरु के रूप में, तो उसकी आंखें, उसकी हाथ का बंधन नहीं खोल पाएगा। हृदय ग्रंथि जो बोलते हैं, हृदय की गांठ खोल नहीं पाएगा। लेकिन वही सेवा कर निर्बंध की, निर्बंध यानी जिसके हाथ खुल चुके हैं, उसकी अगर पल भर भी तुम सेवा कर लेते हो तो पल में ले ही छुड़ाए। तो वो जो विनाशी नर करिता साधन होइल अविनाशी नारायण, तो वहां तक ये शिरडी क्षेत्र हमको कैसे पहुंचाती है, आज हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम जब भी शिरडी आते हैं, दौड़ दौड़ के जाकर के हम समाधि मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, और अगर समय मिला बचा तो द्वारका माई, चावड़ी, गुरुस्थान वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हमारा पूरा ओढ़ जो है, हमारा पूरा ओढ़ जो है वो समाधि मंदिर में दर्शन कब करें, ऐसा हमारी ओढ़ होती है।
सबसे पहले समाधि मंदिर का दर्शन कर ले, बाद में अगर समय मिले तो बाकी प्लेसेस देख लेते हैं। अगर समय नहीं मिला या फिर किसी कारण से किसी और चीज में फंस गए तो सीधा चले जाते हैं। नॉर्मली हमारा दर्शन ऐसा होता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक शिरडी की बात करें तो सबसे पहले हमको दर्शन करना चाहिए द्वारका माई का। हमको सबसे पहले दर्शन करना चाहिए द्वारका माई का। क्यों? क्योंकि बाबा ने वहां पे धुनी रमा के बैठे हैं। जब तक वो धुनी का दर्शन नहीं करते हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरुआत संभव ही नहीं है। वो कैसे, मैं बताता हूं। अभी देखिए, द्वारका माई के लिए एक ओवी आती है 13वें अध्याय में, ओवी नंबर 73। कहते हैं आखंड संकटार्णवी बुड़ाला। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आखंड मतलब पूरे कंठ तक, संकट के सागर में डूबा हो कोई। आकंठ संकटार्णवी बुड़ाला हो का महादुख गर्तेत गड़ला। वो अगर महान दुख का गड्ढे में भी अगर गिर गया हो, आकंठ संकटार्णवी बुड़ाला हो का महादुख गर्तेत गड़ला, द्वारका माईचा या पायरी चढ़ला सुखा आरुडला तो जाना। जो द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ लेता है ना, तो मानो जैसे वो सुख का आसन पे स्थिर हो गया। एक तो द्वारका माई के बारे में इतनी बड़ी बात कही है। मेरी प्रशासन से दरख्वास्त रहेगी, एक प्रार्थना रहेगी, अगर ये वो भी द्वारका माई के पटल पे आ जाए तो बहुत भक्तों का कल्याण होगा। क्योंकि इतना पावन होवी द्वारका माई के बारे में पूरे चरित्र में नहीं है। आखंड संकटार्णवी बुड़ाला हो का महादुख गर्ते तगड़ला, द्वारका माई चाया पायरे चढ़ला सुखा आरुडला तो जाना। तो जो लोग संस्थान में बात कर सकते हैं, मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना है कि ये वो भी द्वारका माई के इस पे मतलब स्वर्ण अक्षर में लिखना चाहिए। इतना पावन वो भी है। अभी देखिए, मैंने कहा कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत द्वारका माई से होती है, क्योंकि वहां पे बाबा धुनी रमाए बैठे हैं। एक ओवी है 5वां अध्याय का 93वां ओवी 93। अच्छा, वो धुनी बाबा ने क्यों रमाया है? क्या मकसद है? 24 घंटा बाबा आग जला करके धुनी रमा के क्यों बैठते थे? उसका जवाब दिया है बाबा ने 5वें अध्याय में, ओवी नंबर 93। अहंकार वासना समवेती नानाविध वृत्तींच्या आहुती प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविती युक्ति प्रयुक्ति धुनीत। तो ये मकसद है। बोले द्वारका माई में धुनी रमाने के पीछे ये कारण है। क्या कहा उन्होंने? हमारे अंदर का अहंकार, हमारे अंदर की सारी वासनाएं, शब्द रूप रस गंध, 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो बोले अहंकार वासना समवेती नानाविध वृत्तिंचा आहुति। तो ये जितने भी गलत वृत्तियां हैं, जितनी भी वासनाएं हैं, विकार है, इन सब का हवन करने के लिए प्रपंच प्रवृत्ति समग्र हविति, हमारे संसार की जितनी भी आसक्तियां हैं उन सब का हवन करते हैं। बोले ये द्वारका माई की धुनी में। तो हम सब जो जीवात्माएं हैं, विनाशी नर करिता साधन होइल अविनाशी नारायण जो बोला है, तो ये हम लोग विनाशी नर क्यों है? क्योंकि ये सारी चीजें हम में विद्यमान हैं। हम में अहंकार है, हम में वासनाएं हैं, हम में विकार है, दुनिया की हर गंदगी से हम लोग पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो इसीलिए हम सबको पहले बाबा के वो धुनी में जलना होगा, ताकि हम वहां पे जल के कुंदन बन सके, एकदम 24 कैरेट सोना बन सके। तो इसीलिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है द्वारका माई से, जहां पे धुनी जमा के बैठे हैं बाबा, और वो धुनी में हमारे अंदर की सारी गंदगी जल के खाक हो जाएगी। तो दौड़ दौड़ के जाकर के समाधि मंदिर का दर्शन कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी औकात, हमारी पात्रता जो है वो द्वारका माई तक अभी सीमित है। अभी बहुत कुछ जलना बाकी है।
बहुत कुछ धुलना बाकी है। इसीलिए पहला स्टेप जो है वो द्वारका माई है। इस विषय पर कबीर जी कहते हैं, गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। गुरु जो है कुंभार है, जो गड़ा बनाता है। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर चोट पे चोट। तो कुंभार क्या करता है कि जितना हो सके उसको शेप में लाने के लिए अंदर हाथ सपोर्ट के लिए हाथ रखता है, बाहर उसको शेप में लाने के लिए बार बार मारता है। तो वैसा ही सदगुरु भी हमें एक तरफ अंदर करुणा का हाथ रखा रहता है हमारे हृदय पे, लेकिन बाहर जितनी चोट मारनी है मारते रहते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। और आगे बोलते हैं, कुमति कीच चेला भरा। कबीर जी बोलते हैं, कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मूर्छा पल में डाले धोए। तो कहते हैं कुमति मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। कुमति कीचड़ से भरा हुआ है चेला, शिष्य दुनिया भर की गंदगी से सर से लेके पांव तक सना हुआ है। तो वो चेले को गुरु ज्ञान जल होए, और गुरु जो है वो ज्ञान का अमृत है, जल है। जन्म जन्म का मूर्छा मतलब जन्म जन्म की बेहोशी दर्शन मात्र से वो जल से धो देते हैं, और पल में वो मूर्छा को धो देते हैं, हमेशा के लिए साफ कर देते हैं। इसीलिए पहला दर्शन जो है शिरडी का, वो द्वारका माई से होती है। अब मुझे है ना आपको पूर्ण ब्रह्म स्वरूप च्युत ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत, तो पूर्ण ब्रह्म से एक साधारण नर पे आए हैं, और अब ये साधारण नर इस तरह से द्वारका माई की अग्नि में तपने के बाद आगे गुरुस्थान पहुंचता है, और फिर उसके आगे की जर्नी होती है, और वो समाधि मंदिर तक उसकी जर्नी कैसी होती है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। वो है आध्यात्मिक शिरडी। तो ये हो गया पहला स्टेज। कौन सा था? द्वारका माई। द्वारका माई में इतना क्लीन होने के बाद, इतना धो लेने के बाद व्यक्ति पहुंचता है गुरुस्थान। सेकंड प्लेस गुरुस्थान, द्वारका माई से गुरुस्थान। अभी गुरुस्थान में जाने का मतलब क्या है कि गुरु की आवश्यकता क्या है, तो उन्होंने बताया है अध्याय 10 ओवी नंबर 4 बोलते हैं, इतर देव सारे माइक, इतर देव सारे माइक, गुरुची शाश्वत देव एक, चरणी ठेविता विश्वास देख, रेखेवर मेख मारी। तो कहते हैं संसार में सारे देवी देवताएं जो है वो माइक है, वो ज्यादा से ज्यादा तुमको छोटी मोटी कामनाएं पूरी करके कामनाओं के जाल में फंसाए रखते हैं, लेकिन गुरु जो है तुम्हारी शुरुआत में भले ही एक दो कामना पूरी कर भी ले, तो उनको मालूम है कि मैंने इसे थोड़ा सा जहर दिया है, अब उसे बाहर भी मुझे ही निकालना है। ये जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं सदगुरु। इसीलिए सदगुरु का स्थान जो है वो बहुत अलग है। बोल रहे हैं, इतर देव सारे माइक, गुरुची शाश्वत देव एक, विश्वास ठेविता देख। अगर उन पे हम विश्वास रखते हैं तो रेखेवर मेख मारी। तो भाग्य की रेखा को भी बदल के रखने की ताकत अगर किसी में है तो वो सदगुरु में है। इसीलिए 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे महान स्थान अगर किसी का है तो वो सदगुरु का है, क्योंकि भाग्य की रेखाओं को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ सदगुरु में होती है। अभी और दूसरा गुरु के बारे में, जैसे कि ये वो भी है, गुरु वाक्य के विश्वासन, हेची बैसाया देवु आसन, सर्व संकल्प संन्यासन, करु पूजन या संकल्पे। तो गुरुस्थान पे पहुंचने के बाद उसको ये पता चलता है कि नहीं, गुरु की वाक्य, गुरु की मर्जी ही सर्वोपरि है, उनकी मर्जी के हिसाब से ही मुझे चलना है। मैं मेरी मनमाने तरीके से बहुत भक्ति कर ली, आज के बाद बाबा को जैसा चाहिए, बाबा जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं वैसी भक्ति करूंगा। जब ये भावना जागती है तो वो द्वारका माई से गुरुस्थान पहुंच गया। तो गुरुस्थान पहुंचने के बाद सदगुरु क्या करते हैं, अध्याय नंबर 19 61वां ओवी 61 ओवी
12 वर्षी पायी वसवटा, गुरु ने केला लहानाचा मोठा, अन्न वस्त्रास नवता टोटा, प्रेम पोटा तनिवार। बाबा अपने गुरु के बारे में बोल रहे हैं। 12 वर्षी, वापस 12 आया। 12 का बहुत इंपॉर्टेंस है। हेमाड़ पंथ को 12 साल धोया था बाबा ने, उसके बाद उनमें प्रवेश किए। बाबा अपने गुरु के बारे में भी बोल रहे हैं कि मैंने उनको 12 साल दिया। 12 वर्षी पायी वसवटा, केले गुरु ने लहानाचा मोटा, अन्न वस्त्रास नवता तोटा, प्रेम पोटा तनिवार। और अन्न वस्त्र के लिए किसी चीज की कोई कमी न थी। मेरे गुरु के हृदय में इतना अपार प्रेम था कि वो प्रेम से ही मैं जग गया, मैं जी गया। और एक ओवी आती है, अध्याय नंबर 11, ओवी नंबर 97। 12 का इंपॉर्टेंस देखिए। 12वी पलीकडे थेट आहे जी एक पाऊल वाट, चालूनी येशील काय तू नीट, विचार जा स्पष्ट तया थे। ये सवाल पूछ रहे हैं हाजी सिद्दीक फाल्के से, श्यामा जी के थ्रू। श्यामा से बाबा बोलते हैं जा वो हाजी सिद्दीक फाल्के को पूछ कि 12वीं पलीकडे थे, 12वीं वापस 12 आया। 12वीं पलीकडे थेट आहे जी एक पाऊल वाट, चालूनी येशील काय तू नीट, विचार जा स्पष्ट तया थे। तो 12वीं कुआ, उस जमाने में शायद कुआ था वहां पर, तो 12वीं कुएं के तरफ जो एक पाउल वाट है, जो पैदल चलने वाली रास्ता है, वो उबड़ खाबड़ और कांटे कंकर से भरा पड़ा है। तो क्या वो रास्ते पे वो चलने की तैयारी है उसकी, जा उसको पूछ, बाबा बोल रहे हैं। मतलब फिर से 12 आया। और बाबा हेमाड़ पंत जी को 12 साल धोते हैं, उसके बाद उनमें प्रवेश करते हैं, अपना चरित्र लिखते हैं, वहां पर भी वापस 12 आया। तो अब सवाल यह है, ये 12 और 12 साल को एक तप माना जाता है। 12 साल अगर किसी ने किसी सदगुरु की सेवा की है तन मन धन से, तो उसको वो 12 साल को एक तप कहते हैं। अब सवाल यह है कि 12 अंक को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? आप देखिएगा, अगर आप घड़ियाल के कांटा देखेंगे, आप 6 बजा है समझो अभी, तो नीचे छोटा कांटा 6 पे है और बड़ा कांटा 12 पे है, ठीक है। लेकिन जैसे 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 12 की तरफ जाते हैं, वो दोनों कांटा मर्ज हो जाते हैं 12 में। मतलब वैसा गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं। इसीलिए 12 का इंपॉर्टेंस है। इसीलिए 12 साल को एक तप बोला गया है। अभी समझो सुबह का खिली हुई धूप है, अर्ली मॉर्निंग का 7 बजे धूप है, आप जाके वो 7 बजे के धूप में खड़े रहते हैं, तो आपकी छाया देखना बड़ी लंबा, वो कहीं तो भी गई हुई होगी आपके पीछे। लेकिन जैसे 7 से 8 होता है, थोड़ा छाया और करीब आता है। 9 बजे वो छाया थोड़ा और करीब आता है। 10 बजे वो छाया थोड़ा और करीब आता है। 11 बजे थोड़ा और करीब आता है। और 12 बजे वो छाया वो व्यक्ति में विलीन हो जाता है। उसी तरह से 12 साल में वो शिष्य दूर रहता है बहुत, और करीब 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 हो करके 12 साल के बाद गुरु में ही विलीन हो जाता है। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। जैसे वो दोनों कांटे मिल जाते हैं, वैसा गुरु और शिष्य मिल जाता है। तो ये है 12 साल का इंपॉर्टेंस। तो जहां पे ये जर्नी पूरी हो जाती है, और वो होने के बाद गुरु को हृदय से कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। वो गुरु का हृदय की बात जान लेता है और वैसा आचरण करना शुरू कर देता है। और जब भी व्यक्ति में वो काबिलियत आ जाती है, गुरु के हृदय की बात को जानने की काबिलियत आ जाती है, कि उसी क्षण से वो द्वारका माई से गुरु स्थान पहुंच गया। दूसरा स्थान, गुरु स्थान पहुंच गया। अगर फिजिकली किसी को अगर द्वारका माई से गुरुस्थान जाना है, तो शायद 15-20 कदम में गुरुस्थान पहुंच जाएगा। लेकिन जिस यात्रा की मैं बात कर रहा हूं, शायद 12 जन्म भी लग जाए या 12 साल भी लग जाए। डिपेंड करता है आप पे। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपकी साधना कितनी मजबूत है, आपका बाबा के प्रति भाव कितना शुद्ध है।
तो 12 जन्म भी लग सकता है, और अगर सच्चे हैं, ईमान वाले हो, तो शायद 12 साल में ही वो यात्रा पूरी कर लो। तो ये है गुरुस्थान। तो शुरुआत हुई द्वारका माई से, फिर सेकंड स्टेज पे पहुंचा गुरुस्थान। अब गुरुस्थान में इतना कि गुरु को अपने जबान से कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है कि शिष्य जान लेता है। शिष्य का अहंकार गुरु के बीच में नहीं आता। इतना ट्रांसपेरेंसी वो दोनों में आ चुकी है, तब जाकर के वो गुरुस्थान पहुंचा है। ये बात मैं जो बोल रहा हूं ना कि बिना बोले गुरु की मन की बात शिष्य जान लेता है, उसका एक ओवी है, अध्याय 23, न सांगता अभीष्ट जानने, न सांगता अभीष्ट जानने, जानताच सेवा करो लागने। क्या बोला है? न सांगता, मतलब गुरु ने बोलने की भी जरूरत नहीं है और अभीष्ट जान लेता है शिष्य। न सांगता अभीष्ट जानने, जानताच सेवा करू लागने, प्रत्यक्ष आग्ने लागी न कोलंबने, जाना उत्तम शिष्य तो। प्रत्यक्ष वो आज्ञा की जरूरत ही नहीं पड़ती है वो शिष्य को कि मुंह से कुछ बोले गुरु और फिर करें, नहीं, बताने की भी जरूरत नहीं। गुरु के हृदय की बात को भाप लेता है और काम करना शुरू कर देता है। तो जिस दिन शिष्य की मनोदशा उस अवस्था पे पहुंच गई कि वो सेकंड स्टेज गुरुस्थान पे पहुंच गया, अभी वहां से गुरु बाबा उसको ले जाते हैं नंदादीप पर, तीसरा स्टेज नंदादीप। नंदादीप में अगर हम देखते हैं तो 2 पेड़ है वहां पर, एक पीपल का और एक नीम का। वो 2 पेड़ के बीच में बाबा ने वो ज्योति जगाई। वो 2 पेड़ जो है वो प्रतीक है ईड़ा और पिंगला नाड़ी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी जो है 2 द्वंद्व है। ये 2 द्वंद्व को इंसान फेस किए बगैर वो समावस्था पे, वो बीच की ज्योति तक पहुंच ही नहीं सकता। द्वंद्व यानी अच्छा बुरा, सुख दुख, छोटा बड़ा, सुंदरता कुरूपता, जन्म मृत्यु, ये द्वंद्व है। और ये द्वंद्व से परे हुए बगैर वो बीच का जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो सुषुम्ना नाड़ी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वहां पे उन्होंने वो बीच में, मतलब वो दोनों द्वंद्व जहां गिर जाते हैं, बल्कि वो दोनों जहां मिल जाते हैं, वहां पे वो ज्योत जगती है, वो अखंड ज्योत जगती है आत्मा की, उसको नंदादीप कहते हैं। वो जो अखंड ज्योत जगती है, जो ज्योत एक बार जग जाए यहां पर आज्ञा चक्र में, तो वापस वो ज्योति फिर कभी बुझती नहीं है, उसको नंदादीप बोलते हैं। और वो है आत्मिक ज्योति। तो हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो वो द्वंद्वों को गिराने के बाद ही वो तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं वो खुल जाता है, ज्ञान का, आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। वो है वो परब्रह्म की ज्योति। वो ज्योति स्वरूप आत्मा परब्रह्म बन जाता है, आत्मा की अनुभूति कर लेता है। तो वो है नंदादीप। जो एक बार जग जाए, जो एक बार प्रज्वलित हो जाए, तो फिर वापस वो ज्योति मिटती नहीं। तो ये हो गया नंदादीप। और वहां पहुंचने के बाद, जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वो भी बताया था कि जे जे अनिमेश चिंतिती साई, वो अध्याय 37, 91, 92, जे जे अनिमेश चिंतिती साई, प्रचितिची पहा नवलाई, स्वये साई तयास ध्याई, होनी उतराई तयांची। तो वो अवस्था पे पहुंच जाता है कि नंदादीप पे पहुंचने के बाद इतना अखंड चिंतन कर लिया होता है पहले ही बाबा का, कि बाबा बोलते हैं उसने मेरे सर पे ऋण चढ़ाया, अब वो ऋण मुझे उतारना है। और अब उसको उतारा ऐसे जाएगा कि आज के बाद तुझे मेरा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा ध्यान करना शुरू कर दूंगा। आज के बाद मैं तेरा ध्यान करूंगा। और याद रखना, हमारा ध्यान टूट सकता है लेकिन बाबा का ध्यान नहीं टूटेगा। और वही समाधि है, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं।
तो वो है नंदादीप। और फिर जैसे एक दिया, शिष्य का दिया गुरु के दिए से मिलकर के एक हो गया, वो है नंदादीप। वो है अखंड ज्योत। नंदादीप का मतलब होता है अखंड ज्योत। और सच बोलो तो ये जो हम लोग फिजिकल दिया जलाते हैं ना, तेल अगर खत्म हो गई तो दिया बुझ जाती है, लेकिन आत्मा की ज्योति एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाए तो वो बुझती नहीं है। इसीलिए नंदादीप आत्मा की ज्योति तक ले जाते हैं। तो ये है तीसरा स्टेज। देखिए, शुरुआत हुई द्वारका माई से। द्वारका माई में जितनी गंदगी जलनी थी वो जल गई। बाबा की धुनी में पावन होकर के गुरुस्थान पहुंचे। बाबा के हृदय की धड़कन को पहचानने लगे, बिना बोले उनके हृदय को समझने लगे। और वैसा 12 साल तपस्या करने के बाद वो अनुभूति आई। तो गुरुस्थान से निकले और फिर नंदादीप में बाबा ईड़ा पिंगला नाड़ियों के बीच का सुषुम्ना का द्वार खोल देते हैं, तीसरा द्वार खोल देते हैं, तीसरा नेत्र खोल देते हैं। वो तीसरा नेत्र ही नंदादीप है। और वो दिया नहीं बुझता, एक बार जग जाए उसके बाद वो नहीं बुझता, इसीलिए वो नंदादीप है। तो ये है थर्ड स्टेज। और अब चौथा जो स्टेज है वो है चावड़ी। एक बार आत्मा की अनुभूति से विभूषित होने के बाद, जैसे कृष्ण भागवत में 64 कलाओं की बात करते हैं। कृष्ण को हम पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं? राम को हम पूर्ण अवतार नहीं बोलते हैं, लेकिन कृष्ण को हम पूर्ण अवतार बोलते हैं। 16 कलाधारी बोलते हैं, 64 कलाओं से सुशोभित कहते हैं। क्यों? क्योंकि 64 कलाओं का ज्ञाता है कृष्ण। वैसे ही बाबा चावड़ी में क्या करते थे? चावड़ी में किसी को प्रवेश नहीं देते थे, रात उनके साथ कोई सोता नहीं था। वहां पे वो क्या करते थे? तो उस अंधेरे में ओवी आती है। सबसे पहले तो चावड़ी के बारे में जैसा सुबह मैंने बताया था, एक 43rd अध्याय का 147 ओवी, चावड़ित गुप्त रूप, चावड़ित गुप्त रूप, मशीदित ब्रह्म रूप, समाधित समाधि रूप, सुख स्वरूप सर्वत्र। तो ये गुप्त रूप बोला है। ये गुप्त रूप क्यों है? चावड़ी में बाबा इतना गुप्त क्यों रहते थे? क्योंकि वहां पे वो 64 कलाएं पूरी कर ली उन्होंने, 64 यौगिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली उन्होंने। तो वो है, जैसे देखिए अध्याय 37 ओवी नंबर 216 क्या लिखा है? 60 65 शुभ्र चादरी, घड़िया मांडुनिया पुडारी, स्वये तयाचा रचूनी हारी, पहुड़तरी वरी मग बाबा। तो उन्होंने क्या बोला है? अभी देखिए, अगर सोना है बाबा को, अगर बाबा बोलते हैं कि मेरे लिए एक नरम कोई तो भी गद्दी का इंतजाम कीजिए, तो क्या बाबा भक्त लोग बाबा के लिए एक नरम गादी का इंतजाम नहीं करते? बड़ी आसानी से करते। बाबा को एक जबान से बोलने की देरी थी कि एक मुलायम सा गद्दी बन जाता था, लेकिन बाबा वैसा नहीं करते थे। एक के ऊपर एक धोतर बिछा देते। बोले क्या जरूरत है वैसा करने की? वो बताना चाहते हैं कि 64 यौगिक प्रक्रियाएं वो उस रात की गहन अंधेरे में करते थे, और उसी तरह से ही वो पूर्ण हो गए। और हम भी, अगर मैं जैसा बता रहा हूं, द्वारका माई में अगर वो अग्नि में जल के तप के कुंदन बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं, और 12 साल गुरु के शरण में जाकर के जैसा उनका मन, जैसा उनका मर्जी है वैसा जी लेते हैं 12 साल, तो फिर आत्मा की अनुभूति कर लेते हैं। और आत्मा की अनुभूति अगर हो गई तो उसके बाद ये 64 यौगिक प्रक्रियाएं वो हमको करने पे मजबूर करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ओवी है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अच्युत, ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत कधी तरी स्वस्वरूपा प्रत पावा वा निश्चित हा दे। तो वापस वो पूर्ण ब्रह्म तक की यात्रा है, हमारी यात्रा है वो। बाबा की तो यात्रा नहीं है वो, लेकिन हमारी यात्रा है वो। बाबा तो पहले से ही पूर्ण परब्रह्म है, उसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन ये शिरडी आध्यात्मिक क्षेत्र इसलिए है कि ये प्लेसेस का महत्व इतना बड़ा है। तो चावड़ी में पहुंचने के बाद, जब एक भक्त चावड़ी में पहुंचता है तो 64 यौगिक प्रक्रियाएं पूरी कर लेता है, और आत्मा की अनुभूति भी हो गई, और 64 यौगिक प्रक्रियाएं भी पूरी हो गई, 64 कलाओं से पूर्ण हो गया।
उसके बाद आखिर में पहुंचता है व्यक्ति समाधि मंदिर। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समाधि मंदिर का नंबर सबसे लास्ट में आता है, और हम लोग सबसे पहले दौड़ दौड़ के जाकर के समाधि मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। तो अब देखिए, समाधि मंदिर में ऐसा बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक बन जाता है वो व्यक्ति समाधि मंदिर में पहुंचने के बाद। मतलब द्वारका माई से उसकी यात्रा शुरू होती है और वो समाधि मंदिर पे जाके खत्म होती हैं। एक ओवी है 43rd अध्याय का 123, क्या बोलता है? वस्तुतः ईश्वरची आहो आपण, हकीकत में हम सब ईश्वर ही है। वस्तुतः ईश्वरची आहो आपण, परि परमार्थ स्वरूप विस्मरण, लेकिन हमारा वास्तविक परमार्थ स्वरूप का हमको विस्मृति हो चुकी है, हम उसको भुला चुके हैं। हेची मुख्य वेदाचे लक्षण अध पतनते हेच, इसीलिए बोले यही वेद का लक्षण है, और इससे बढ़कर अधपतन क्या हो सकता है, इससे बढ़कर अज्ञान क्या हो सकता है कि हमने अपना वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। अभी और एक आता है अध्याय 37 ओवी नंबर 18, पर ब्रह्म ते मजहूनी भिन्न, पर ब्रह्म ते मजहूनी भिन्न, तो मी नवे मी तो आन। पर ब्रह्म मुझसे जुदा है, मैं पर ब्रह्म नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं। ऐसे जयाचे वेद ज्ञान, ऐसा जिसका भेद ज्ञान है, तो मरणाधीन सर्वदा, वो हमेशा मरण के अधीन रहता है, मृत्यु की तलवार उसके सर पे हमेशा लटकी रहती है। जिसको वो अभेद ज्ञान नहीं हुआ है कि मैं ही वो पर ब्रह्म हूं। मैं वापस 8वां अध्याय का 53वां ओवी पे आता हूं। विनाशी नर करिता साधन, अभी फिर से मैं वापस वहां आता हूं। विनाशी नर करिता साधन, होइल अविनाशी नारायण। तो समाधि मंदिर में पहुंचने के बाद वो अविनाशी नारायण हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हो जाता है, और उसी को अद्वैत सिद्धांत कहते हैं कि शिष्य जो है वो गुरु बन गया, शिष्य एक विनाशी जो नर था वो नारायण बन गया। तो इस तरह से आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होती है द्वारका माई से, फिर वहां से वो गुरुस्थान पहुंचता है, गुरुस्थान से नंदादीप पहुंचता है, नंदादीप से चावड़ी पहुंचता है, और चावड़ी से अंतिम जो उसकी यात्रा है, पड़ाव है, वो है समाधि मंदिर। तो इसीलिए पूर्ण ब्रह्म स्वरूप च्युत, ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत, कधी तरी स्वस्वरूपापत पावावा निश्चित है ध्येय। और वो ध्येय पूरी हो जाती है समाधि मंदिर पे पहुंचने के बाद। तो ये है आध्यात्मिक शिरडी। और एक सदगुरु एक शिष्य को इतना महानतम जर्नी की ओर ले जाते हैं, इस पर कबीर जी क्या कहते हैं वो मैं बताता हूं। कबीर बोलते हैं, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। और आगे बोलते हैं, और जहां भगवान भक्त का ध्यान करने लगे उसी को साक्षात्कार कहते हैं। टू बी वेरी हॉनेस्ट, जब तक भगवान हमारा ध्यान नहीं लगाते हैं हम समाधि में उतर नहीं सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं समाधि लेता हूं तो मूर्खता है। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो जिस दिन कृपा करके वो ध्यान हमारा करना शुरू कर देते हैं तो वो क्षण को हम समाधि कहते हैं। ये बात साफ हो जानी चाहिए। तो संत कबीर जी के एक दोहे के साथ मैं इस पूरा आध्यात्मिक यात्रा, शिरडी की आध्यात्मिक यात्रा को मैं पूरा करूंगा। ध्यान से सुनना ये दोहे को। कबीर जी के जितने दोहे हैं, जो मतलब मैंने अपने जीवन में
मेरे जीवन में कबीर जी का बहुत बड़ा स्थान रहा है, लेकिन उनके जितने दोहे हैं उनमें से सबसे महानतम दोहा बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये दोहे का इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी पता चलेगा। एक शिष्य को दुनिया भर की वासनाओं से भरा हुआ, दुनिया भर की विकारों से भरा हुआ शिष्य को इतना धो देते हैं, इतना क्लीन कर देते हैं और उसको ब्रह्मांड का नायक बनाते हैं एक गुरु। तो ऐसे गुरु के बारे में लिखते हुए कबीर जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। इसका मतलब क्या है मालूम है? बोला मेरे गुरुदेव ने जो मुझ पे उपकार किए, वो उपकार को माइंड में रख करके मैंने सारा धरती का कागज बनाया। बोले ये धरती की जितनी विशालता है उतना बड़ा कागज बनाया, और लेखनी सब बन रहा है, संसार के जितने भी जंगल है, झाड़ है, पेड़ है, मैंने उनको काट काट के उतना बड़ा कलम बनाया। क्या बोल रहे हैं कबीर? सब धरती कागज करूं, लेखनी मतलब पेन, लेखनी सब वन राय, सारा वन संसार का काट काट के उतना बड़ा कलम बनाया। और उसमें स्याही क्या डाली मैंने? सात समुद्र की मसी करूं, सातों समंदर का पानी को स्याही बना करके वो कलम में डाला, तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। फिर भी बोले गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता, वो बचा ही रहेगा, अधूरा ही रह जाएगा वो लिखना। तो ये है आध्यात्मिक शिरडी। शिरडी बहुत बार आए होंगे, बहुत बार दर्शन किया होगा, लेकिन ऐसा मैं समझता हूं कि आज जो दर्शन हुआ है शिरडी का, ये वास्तविक दर्शन है। स्थूल रूप से तो अगर ये सारे प्लेसेस को चक्कर लगा करके अगर दर्शन लेना है तो 15 मिनट में ये पांचों प्लेसेस हो जाएंगे स्थूल रूप से। लेकिन जिस आध्यात्मिक यात्रा की मैंने बात की, शायद सैकड़ों जन्म लग जाए। मैं उम्मीद करता हूं आज एक अलग शिरडी का दर्शन हुआ होगा आप लोगों को।